कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैं अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊँगा या नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, यह अनमोल समय वापस नहीं आएगा। बस थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज यही कारण आप सभी को इस कहानी के माध्यम से जानोगे, जो आपको सफल बनाने में मदद करेगी। एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वो महान कैसे बनते हैं। बुद्ध ने कहा कि ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने शिष्य से कहा कि चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये भी कोई पूछने की बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है और वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कई जानवर भी खा सकता है। गौतम बुद्ध शांत रहे और उन्होंने कहा कि बेटा, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। शिष्य पढ़ाई करने के लिए 3-4 साल के लिए गुरुकुल चले जाते हैं, और जब वो वापस आता है तो घर के अंदर ये पौधे को देखकर कहता है कि गुरुजी, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देख कर आओ। शिष्य जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। शिष्य को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर का अंदर का पौधा तो इसके कई गुना छोटा है। बुद्ध शिष्य को समझाता है कि बेटा, ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा, लेकिन घर के अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से न ही उसने कोई मौसम का सामना किया और न ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इसी कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा, याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचता है वो कभी महान नहीं बन पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि आप कोई काम में फेल हो जाते हो तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई है, ताकि आप उस चूक को सुधार सकें। अगर आप बीच में ही हार मान लेंगे तो अंदर की उस पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाएंगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वो महान बन पाए। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हैं तो समझ जाओ कि आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।